everyone. Let's continue our discussion on multiple choice questions of chapter 13, that is surface area and volume, and questions are taken from the book R.S. Agarwal. In previous videos we have explained up to question number 20, and now let's continue with question number 21. Let's read the question first. If each side of a cube is doubled, then its volume become 4 times, become 6 times. We have to find out. So in this type of questions, first we should know what is the volume originally, है ना. इनिशियली वॉल्यूम कितना है, और अगर उसकी साइड्स, इफ साइड्स आर डबल, देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा. ठीक है. सो टू केसेस वी हैव टू कंसीडर. इनिशियली मीन्स इन द बिगनिंग, है ना, एंड आफ्टरवर्ड्स, बाद में कितना हो जाएगा. आफ्टरवर्ड्स यू कैन से, और फॉर न्यू क्यूब यू कैन से, है ना, न्यू क्यूब, and this is original cube. So for original cube, let edge be x, है ना. ओरिजिनल क्यूब का एज जो है हम लोग x मान लेते हैं. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम हो जाएगा एज क्यूब. कुछ खास नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तो वॉल्यूम हो जाता है एक्स क्यूब. अब बात करते हैं नए क्यूब की. न्यू क्यूब में क्या कर रहे हैं, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड, है ना. सो नए क्यूब में क्या हो रहा है, एज जो है वो पहले से डबल हो गई, तो एज हो गई 2x, है ना. देन न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम जो होगा, आप उसे फॉर द टाइम बीइंग वी कैन कंसीडर इट एज V2, है ना. शॉर्ट में लिखने के लिए इसको हम V1 बोल देते हैं, और दूसरे वॉल्यूम को, नए वॉल्यूम को V2 बोल देते हैं. ठीक है. तो नया वॉल्यूम जो होगा दैट विल अगेन एज क्यूब, दैट इज 2x क्यूब, है ना. इट मीन्स 8x क्यूब. अब ये जो नया वॉल्यूम है, इसको हमें पुराने वाले वॉल्यूम से, ओरिजिनल वॉल्यूम से कंपेयर करना है कि पहले आपका वॉल्यूम था x पावर 3 x क्यूब, है ना. पहले वॉल्यूम था x क्यूब, एंड नाउ इसके कंपैरिजन में कितना हो जाता है. नाउ इट बिकम 8 मल्टीप्लाई x क्यूब, है ना. और x क्यूब क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है. मीन्स 8 टाइम्स V1. सो V2 मतलब नया वॉल्यूम जो है पुराने वॉल्यूम के कंपैरिजन में इट बिकम 8 टाइम्स. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ. ठीक है. सो इन शॉर्ट आप ओरिजिनल और न्यू, ठीक है, ओरिजिनल का एज कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, x या a, है ना, एनीथिंग यू कैन कंसीडर, एंड देन अकॉर्डिंगली डबल कहेंगे तो 2x मान लीजिए. कुछ क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पे डबल किया, एज इज डबल, साइड इज डबल, तो कुछ क्वेश्चन में ट्रिपल भी बोल सकते हैं कि साइड को ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया. सो वहां पे आप 3x कंसीडर कर लेना, है ना. देन अकॉर्डिंगली न्यू वॉल्यूम आ जाएगा. 3 3 9, 3 27, तो न्यू वॉल्यूम जो होगा वो 27 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है बच्चों. लेट मी एक्सप्लेन इट्स क्वेश्चन नंबर 22. द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर. जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोटेशन के साथ लिख लेते हैं, मतलब इन शॉर्ट, है ना. डायमीटर इज 6, इसका मतलब रेडियस जो है वो 6/2 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर, एंड हाइट h इज 14 सेंटीमीटर. इट सीम्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला याद होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. इन प्लेस ऑफ r वी कैन राइट 3 एंड हाइट इज 14. ठीक है. सो कैलकुलेशन करके आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में. लेट्स रीड इट्स क्वेश्चन नंबर 23.
if diameter of the cylinder is 28, again I think it's a similar question. 23, diameter is 28, तो बच्चों रेडियस कितनी होगी 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर, हाइट h is 20 सेंटीमीटर, एंड देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला याद होना चाहिए. So you can see that in this chapter formula is like backbone, है ना. फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको फॉर्मूला याद है, उसके बाद का वर्किंग सिंपल, जो भी वैल्यूज़ हैं, इन प्लेस ऑफ रेडियस 14 लिख दिया, इन प्लेस ऑफ हाइट 20 लिख दिया. ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर तो आप लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे. ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें. लेट मी रीड इट्स क्वेश्चन नंबर 24. If the curved surface area of cylinder is 1760, so in this whole chapter, remember one thing, जो भी given होगा, जो भी term curved surface area of cylinder is 1760, CSA is given, तो आप CSA का ही फॉर्मूला लगाएंगे. So here CSA is given, so we will use the formula for CSA. 2 pi RH is 1760. ठीक है, और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. एंड इट्स बेस रेडियस इज 14. ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन में ही लिख लेते हैं. बेस रेडियस 14 है. देन इट्स हाइट h हमें फाइंड आउट करना है. तो इन शॉर्ट हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया. CSA 1760, R 14, h फाइंड आउट, है ना. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ पाई 22/7, R is 14 एंड h 1760. सीधे सीधे हमने सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं, है ना. 7 2 14 हो जाएगा. सो ऑल दिस थिंग विल बी इन डिवीजन. 1760 एंड इन डिवीजन 88 विल बी. सो वी विल गेट 20 सेंटीमीटर. और बच्चों एक और खास बात, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है. 25th में देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. दिस टाइम हाइट इज 14 एंड अगेन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इज गिवन 264. ठीक है, सो जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 24, CSA इज गिवन, सो वी शुड राइट द फॉर्मूला फॉर CSA. ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो R खुद ही फाइंड आउट हो जाएगा, है ना. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इजीली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ R. सो अगेन बॉल इज इन योर कोर्ट. ठीक है, क्वेश्चन 25 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं. एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26. It seems to be quite good question. The curved surface area of cylindrical pillar is 264. That is CSA. नोटेशन लिख लेते हैं 264. और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब. इट इज़ मीटर स्क्वायर. ठीक है, और हमें हाइट फाइंड आउट करना है. ओके, CSA इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, हाइट कैसे फाइंड करें. सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूले. ठीक है, वहाँ से कुछ हमें क्लू मिल सकता है. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखें, पाई R² H इज 924 एंड CSA दैट इज 2 पाई RH इज 264. ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई. थोड़ा सा अगर हम इसको नोटिस करें, सो इफ़ वी डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h भी कैंसिल हो जाएगा और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, है ना. सो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और कुछ चीज़ें बचेंगी. चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं. पाई R² H अपॉन 2 पाई RH इज इक्वल्स टू 924 अपॉन 264. ठीक है,
अब टाइम आ गया है चाकू छुरी चलाने का। एच से एच काट देते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, एंड वन आर इज ऑल्सो कैंसल आउट, है ना। एक आर स्क्वायर और आर, उसको काटते नहीं हैं, थोड़ा सा ऐसे ही लिख देते हैं। इन न्यूमरेटर एक आर रिमेनिंग होगा और एक यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे पावर से कट कर देते हैं, है ना। 1 आर विल कैंसिल द पावर, सो आर बाई 2 इज इक्वल्स टू, इट विल बी 7/2, कैंसल आउट हो गए। सो यहाँ से देखो कितना इजीली हमें आर की वैल्यू मिल गई, और मीटर लिखना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।